माननीय मोदी जी ने बिहार की 14 करोड़ अपने परिवार को यह गारंटी दी कि बिहार में अब माफिया नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है, अब बिहार में माफिया नहीं रहेगा। बिहार के सारे माफियाओं का संरक्षण तो लालू यादव और उनका परिवार करता है। गृह मंत्री जी आए, उन्होंने भी बिहार के अपने 14 करोड़ परिवार को कहा कि माफियाओं को हम उल्टा करके सीधा कर देंगे। सुभाष यादव लालू प्रसाद यादव के करीबी क्यों? राष्ट्रीय जनता दल के ही क्यों वो संपर्क में और उनके पदाधिकारी? या तो बिहार छोड़ दे माफिया या जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं, वरना गया में अपने तर्पण की बुकिंग वो खुद ही करा ले, बेहतर होगा। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता कहे जाने वाले सुभाष यादव के कई ठिकानों पर कल ईडी के द्वारा छापेमारी की गई। ऐसे में करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो कहीं ना कहीं पकड़े गए। जो अवैध संपत्ति है वो कहा जा रहा है कि पकड़ा गया है, और ऐसे में सुभाष यादव की गिरफ्तारी भी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं कुंतल जी, जिस तरीके से कल छापेमारी हुई, करोड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए, जमीनों के कागजात पकड़े गए, गिरफ्तारी भी किया गया। माननीय मोदी जी ने बिहार की 14 करोड़ अपने परिवार को यह गारंटी दी कि बिहार में अब माफिया नहीं रहेंगे। माननीय गृह मंत्री जी आए, उन्होंने भी बिहार के अपने 14 करोड़ परिवार को कहा कि माफियाओं को हम उल्टा करके सीधा कर देंगे। ये सारी चीजें वही मोदी जी की गारंटी की कड़ी के काम हैं। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है, अब बिहार में माफिया नहीं रहेगा। माफिया या तो बिहार छोड़ दे या जेल की सलाखों के पीछे चला जाए, वरना गया में अपने तर्पण की बुकिंग करा दे। चौथा कोई ऑप्शन नहीं बचा है माफिया के पास बिहार में अब। चाहे वो शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, खनन माफिया हो, किसी तरह का माफिया, चाहे उसके ऊपर किसी का भी संरक्षण क्यों ना हो, अब कोई माफिया बिहार में नहीं रह सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की गारंटी है। तो क्या राजद में माफिया लोग भरे हुए हैं? बिहार के सारे माफियाओं का संरक्षण तो लालू यादव और उनका परिवार करता है। कोई भी माफिया बिहार में ऐसा क्यों होता है कि हर माफिया का संरक्षण लालू प्रसाद यादव ही करते हैं? बिहार का कोई भी अपराधी आखिर क्यों राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य पाया जाता है? आज एक माफिया पे कार्रवाई हो रही है। सुभाष यादव लालू प्रसाद यादव के करीबी क्यों? राष्ट्रीय जनता दल के ही क्यों वो संपर्क में और उनके पदाधिकारी? चूंकि बिहार का हर एक माफिया लालू यादव और उसके परिवार से संरक्षण पाता है। लेकिन आरोप तो बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा बालू माफिया तो बीजेपी में भरे हुए हैं। राजद के विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है ऐसा। एक भी माफिया नहीं बचेगा, एक भी माफिया नहीं बचेगा, चाहे उसको किसी का भी संरक्षण क्यों नहीं प्राप्त हो। बिहार अब माफिया मुक्त होगा ही होगा। मैं फिर से चेतावनी देता हूं, या तो बिहार छोड़ दे माफिया या जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं, वरना गया में अपने तर्पण की बुकिंग वो खुद ही करा ले, बेहतर होगा। बिहार अब माफिया मुक्त होगा ही होगा। मोदी जी की गारंटी है। बिहार में अब जंगल राज का खात्मा, माफिया राज का खात्मा। बिहार में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कानून का राज। कुंतल जी, आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग करवाया जा रहा है एनडीए के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, और खासकर विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है ईडी के द्वारा। जिन लोगों ने बिहार की गरीब जनता को लूटा है, बिहार के संसाधनों को लूटा है, उनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है। क्या परेशानी है इसमें किसी को? परेशानी यह है कि लालू यादव के भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं ये लोग। लालू यादव के माफिया राज और जंगल राज के प्रतीक हैं ये लोग। इसलिए लालू यादव और उनके साथियों को परेशानी है। बिहार की आम जनता खुश है कि बिहार की आम जनता को परेशान करने वाले माफिया और गुंडे आज सलाखों के पीछे जा रहे हैं। माफियाओं पे कार्रवाई बिहार की जनता को दी हुई हमारी गारंटी है, और हम करेंगे ही करेंगे। बिहार को माफिया मुक्त करेंगे ही करेंगे, चाहे इसके लिए हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगे। देखिए, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगे, ऐसे में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की गारंटी है, माफियाओं को नहीं छोड़ा जाएगा। कुंतल कृष्णा बीजेपी प्रवक्ता थे। जिस तरीके से राजद नेता के ऊपर कार्रवाई हुई है ईडी की, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी माफिया रहेगा वो बचेगा नहीं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की गारंटी है, माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। तो फिलहाल कोई भी माफिया हो बिहार में बचने वाला नहीं है। और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।